आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एक मसीह व्यक्ति के जीवन से पवित्र आत्मा आकर फिर से वापस जा सकता है या नहीं। क्या एक मसीह व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पा लेता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के दौरान, तो क्या यदि वह पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करने लगे तो पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला जाता है। इन्हीं बातों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। बहुत से लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि यदि हम पाप और बुराई करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है। यदि आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब 14वां अध्याय और उसका 16 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास से उठा लिए जा रहे थे, उस समय यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूँगा कि तुम्हें एक और सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सहायक और कोई नहीं है, वह पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह इस जगह में पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह के बातों पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह कहते हैं वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो जो लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है, उन लोगों को आप इस वचन को अवश्य ही दिखाइएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहे थे कि वह सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा। यदि एक बार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है तो वह हमारे जीवन से फिर कभी भी नहीं जाता है। ऐसा मैं नहीं वरन वचन हमसे कहता है। तो आपका सवाल होगा कि पवित्र आत्मा को हम पहले की भांति क्यों नहीं महसूस कर सकते हैं। जब हम नए नए विश्वास में आए थे, उस समय पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे थे। वह हमसे बातचीत करता था, वह हमसे स्वप्न दर्शन के द्वारा बातें करता था। इन सारी बातों का जवाब एक वचन में छिपा हुआ है कि आप वह काम करते हैं जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। शायद इसीलिए पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करता है। मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा भी शोकित होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों का किताब उसका 4 अध्याय और 30 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है? यीशु मसीह अपने वचन में याद दिलाते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तब वह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा। यदि हम जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है वह काम करे तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। उदाहरण के लिए पाप और बुराई। यदि हम इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार अपने जीवन को जीने लगे तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। यदि आपको इस वचन के द्वारा ठेस पहुंच रहा है या आपको पछतावा हो रहा है, तो मैं आपके लिए एक सलाह देना चाहता हूं कि आप फिर से पवित्र आत्मा से क्षमा मांगिए। पवित्र आत्मा बहुत ही दयालु है। जब तक आप जीवित हैं आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। आप पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, फिर से आप मुझे अपनी आत्मा से भरें, फिर से आप मुझसे बातचीत करें। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको क्षमा करेंगे, फिर से वह आपको अपनी आत्मा से भरेंगे और अपनी अगुवाई में जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा होगा। यदि आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सभी को जय मसीह की।